नाक कटवा के रख दी इस लड़के ने सबके सामने। मैं उसको लेके हर किसी से लड़ती रही और इसने तो, अरे रोशनी, आई रियली डोंट नो क्या पट्टी पढ़ा रखी है, सुनती भी नहीं है वो लड़की कोई बात। अरे वाह, आप तो जाग रही हैं। मैं तो सोच रही थी कि आप चैन की नींद ले रही होंगी। मैं इस वक्त ना किसी भी खुराना से बात करने के मूड में नहीं हूँ, प्लीज। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं आपका मूड वूड ठीक करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ उस औरत का चेहरा देखने आई हूँ जो इतनी नीच हरकत कर सकती है। पूरी मीडिया के सामने आप मेरी बेटी की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं दीदी पटेल? गलती होगी मुझसे बहुत ज्यादा, शाबाशी देनी चाहिए थी, स्वागत करना चाहिए था भाई उसका। साली के साथ मॉलेस्टेशन, रेप चार्जेस, वाओ, मेडल देना चाहिए था। तो एक काम कीजिएगा, आप तो उसकी माँ हैं, घर जाएंगी तो मेरी तरफ से मेडल दे दीजिएगा उसे, ठीक है? खुश? हाँ, माँ हूँ उसकी मैं, इसलिए उसे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन आपका क्या? आपका तो जमाई है ना वो, लेकिन फिर भी आप उसे समझ नहीं पाई। हद है मिसेस पटेल, आपको तो समझ लेना चाहिए था ना उसे। और वो एक ऐसा लड़का है जो किसी लड़की को बुरी नजर से देखता तक नहीं है, आज तक नहीं देखा उसने। जब रोशनी उसे छोड़कर बैंकॉक चली गई थी आपकी वजह से, तो वो पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा था उसे ढूंढने के लिए। अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे बैंकॉक चला गया। अगर सेठ चाहता ना तो फिर से शादी कर सकता था, अपनी नई जिंदगी बसा सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने परिवार को छोड़कर आपके परिवार की फिक्र करता रहा, आप लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करता रहा। अपने घर में ना रहकर आपके घर में रहने लग गया एक जमाई बनकर। लेकिन आपने ये सिला दिया उसे। आपको पता है दीदी पटेल, बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसा जमाई मिलता है, लेकिन उन्हें उसकी कदर ही नहीं होती, इसीलिए बहुत बदकिस्मत भी होते हैं वो लोग। याद रखिए, एक माँ एक दूसरी माँ को आज बद्दुआ देती है कि जिस तरह से आपने मेरे बेटे को रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगी उसके लिए। याद रखिएगा आप। जिस तरह से मेरा बेटा रोया है ना और आपने उसे रुलाया है ना, वैसे ही एक दिन आप तिल तिल कर रोएंगे उसके।